जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात का सोमनाथ मंदिर। हिंदू धर्म के शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दी गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे पहला और खास है। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। यह मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन में स्थित है, जो वेरावल बंदरगाह से थोड़ी दूर पर है। मंदिर के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी हुई है। मंदिर के ऊपर 10 टन का कलश है। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश रखा दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वजा की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात करें तो 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर आते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम जानेंगे इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ क्यों कहा जाता है। पवित्र पुस्तक शिव महापुराण में चंद्रदेव ने यहाँ राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। उन्होंने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। बता दें कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपने नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसके चलते ही इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। अब हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ है। अगर आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पर सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए। सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। अब हम जानेंगे क्या है बाण स्तंभ का अनसुलझा रहस्य। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। अब हम जानेंगे बाण स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आश्मुद्रांत दक्षिण ध्रुव प्रयत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि इस समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। अब हम बात करेंगे कि मंदिर का घूमने का समय कौन सा सबसे अच्छा है। हालांकि सोमनाथ मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर घूमने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे सही समय है। इसलिए अक्टूबर से फरवरी के महीने एकदम सही है। इन महीनों में मौसम ठंडा और अनुकूल रहता है। मंदिर जाने का समय सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 6:30 बजे तक और शाम को 7:30 बजे से 10 बजे तक। यदि आप सोमनाथ आते हैं तो आपको कहाँ रहना चाहिए। आप अपने स्थान, बजट, लोगों की संख्या के आधार पर किसी भी प्रकार का होटल या आवास चुन सकते हैं। यहाँ आपको सस्ते होटल या लॉज से लेकर आलीशान लग्जरी रिसोर्ट तक सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ 18 जितने गेस्ट हाउस है जो मध्यम श्रेणी के आवास है और वीआईपी गेस्ट हाउस है जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ धर्मशालाएं और सांस्कृतिक भवन भी उपलब्ध है। ज़्यादातर धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस एडवांस बुकिंग नहीं लेते हैं, आपको वहाँ जाकर ही बुकिंग करना पड़ता है। सोमनाथ मंदिर तक जाने के लिए कैसे पहुँचा जा सकता है, तो सबसे पहला है सड़क के द्वारा। सोमनाथ मंदिर गुजरात के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आपको किसी भी बड़े शहर से बस या टैक्सी मिल सकती है। दूसरा माध्यम है ट्रेन के द्वारा। सोमनाथ निकटतम रेलवे स्टेशन है जो गुजरात और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तीसरा रास्ता है बाय प्लेन। सोमनाथ मंदिर के नजदीक का एयरपोर्ट दीव है, जो लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर